पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासिनं मंगलम वीरशासिनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समयपाहुड मृणमोषध केवलीभृदम्। भगवान महावीर स्वामी द्वारा कहा गया आध्यात्मिक रूप से समयसार, जिसे आचार्य कुंद देव ने अपने शब्दों के द्वारा, अपने भावों के द्वारा इसे लिपिबद्ध किया। समयसार आचार्य कुंद देव द्वारा लिपिबद्ध किया गया है और यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी जो है इसमें इसको लिखा गया है। कुंद आचार्य अपने आप में एक महान आध्यात्मिक आचार्य हुए और उनके द्वारा जो भी कहा गया इतना साप्रामाणिक हुआ कि आने वाले जितने भी आचार्य हुए उन्होंने उन्हें एक मत से स्वीकार किया। वैसे तो उनके बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ अभी अप्राप्त हैं। सर्वप्रथम उन्होंने पंचास्तिकाय लिखा, फिर प्रवचन सार, फिर आत्मा की सिद्धि के लिए समय सार, साधना के लिए नियम सार और सभी लोगों को व्यवस्थित करने के लिए अष्टपाहुण ग्रंथ लिखे। दर्शन पाहुण, चारित्र पाहुण, सूत्र पाहुण, शील पाहुण, भाव पाहुण। ऐसा सुना है कि उन्होंने 84 पाहुण लिखे थे। अष्टपाहुण नाम इसलिए दे दिया क्योंकि अष्ट पाहुण का संग्रह किया गया, 8 पाहुणों का संग्रह किया, तो इसलिए अष्टपाहुण। इसका नाम षट प्राभृत भी आता है, चूँकि षट प्राभृत इसलिए कि 8 में से 6 की तो टीका लिखी गई है और 2 की टीका नहीं लिखी है, तो जिसकी टीका नहीं लिखी तो उसको संग्रह नहीं किया, 6 का संग्रह कर दिया, तो षट प्राभृत भी इसका नाम है। ऐसे अलग अलग प्रावृत के नाम होते हैं। प्रावृत शब्द जो है संस्कृत का है। प्राकृत में प्रावृत का पाहुड़ नाम आता है, जिसका अर्थ होता है उपहार। उपहार। कुंद स्वामी कहते हैं, मैंने जो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में आत्मा का ज्ञान लिया है, मैं आप सब लोगों को भी वही उपहार में देना चाहता हूँ। मेरे पास और कुछ भी देने के लिए नहीं है। मैं जो दूंगा वो महावीर स्वामी की वाणी दूंगा। समय सार या समय प्रावृत, इसका नाम क्या है? समय प्रावृत। समय आत्मा, और समय मतलब सिद्धांत भी होता है, समय मतलब भगवान की वाणी भी होता है। मैं आप सब लोगों को आगम का उपहार दूंगा, या यूं कहो कि मैं तुम्हें आत्मा का उपहार दूंगा। आप लोग एक दूसरे से मिलते हो तो कुछ लेन देन करते हो, तो उसमें आप कौन सी वस्तु देते हो?
जो उसके लिए उपयोगी हो, आप ऐसी वस्तु उसे दे देते हो। लेकिन यहाँ कुंद स्वामी कहते हैं मैं तुम्हें वस्तु नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वस्तु तत्व दूंगा। सामग्री तो जो है वो क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएगी, लेकिन वस्तु तत्व का ज्ञान हो गया, आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, तो जीवन भर वह तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें सुख देगा, तुम्हें शांति देगा, तुम्हें आनंद देगा। मैं समय सार दूंगा, समय का उपहार दूंगा, आत्मा का उपहार। आत्मा के लिए क्या उपहार होंगे, उसके लिए कुंद स्वामी जो है 415 गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर हमें उपहार देंगे। आप तो एक सामग्री देकर के संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 415 गाथाएं, एक एक गाथाएं आत्मा का उपहार हैं। यदि इसमें जयसेन स्वामी की टीका के अनुसार गाथाओं को देखते हैं तो कुछ गाथाएं और भी सम्मिलित हो जाती है, तो टोटल गाथा जो हैं 439 हो जाती हैं। 439, एक कम 40, इतनी गाथाएं उसमें और भी जुड़ जाती हैं। मतलब 415 तो गाथाएं हैं ही हैं अमृतचंद आचार्य भगवान की टीका के अनुसार, लेकिन जयसेन की टीका के अनुसार देखें तो कुछ गाथाएं और भी संग्रह हुई है। शायद उनको किसी पांडुलिपि में, मूल पांडुलिपि में ये गाथाएं मिली होंगी, जो उन्होंने इन गाथाओं का भी संग्रह किया है। तो 24 गाथाएं जो हैं और जुड़ जाती हैं, तो 439 गाथाएं जो हैं टोटल हो जाती हैं। विभाग किया गया है कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो जीव अधिकार, अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार और सर्व विशुद्ध अधिकार, इस प्रकार से 10 अधिकारों में इसे समाविष्ट करेंगे। अन्न की टीकाओं के अनुसार 9 पदार्थ अधिकार अलग बना दिया है, पीठिका अलग बना दिया है, लेकिन देखा जाए तो 10 अधिकारों में जो है कुंद के द्वारा कहा गया जो आत्म तत्व है वो समाविष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर के 9 पदार्थ का अधिकार समय सार में है। 7 तत्व अपन पढ़ते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इसमें पुण्य पाप मिला देते हैं तो ये 9 पदार्थ बन जाते हैं। 9 पदार्थ बन जाते हैं और ये 9 पदार्थ में जो है जीव, कर्ता, कर्म, ये सब उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। तो आपको अधिकार याद रहना चाहिए। ग्रंथ जब भी प्रारंभ करते हैं तो कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। पहली बात तो ग्रंथ का नाम क्या है, तो याद कीजिए समय सार अथवा समय प्रावृत अथवा समय पाहुड़ो, ठीक है ना। समय सार और समय प्रावृत अपन इसको संस्कृत में कहें, और समय पाहुड़ इसको अपन प्राकृत में कहें। तो ग्रंथ का नाम तो आपको याद हो जाना चाहिए। सर्वज्ञ की वाणी है, महावीर की वाणी है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। ये भगवान महावीर स्वामी के जो है दिव्य ध्वनि से प्रसूत है, वहाँ से बहा है, वहाँ से गंगा बही है ज्ञान की, परंपरा से कुंद देव को मिली हुई है। तो इसके मूल लेखक तो हैं जो अर्थ करता हैं
वह कौन है? महावीर स्वामी। शब्दकर्ता जो हैं वो आचार्य कुंद देव हैं। जितने भी आचार्य हैं ये प्रस्तोता हैं, भगवान की वाणी की को प्रस्तुति करने वाले प्रस्तोता हैं। हम सब प्रस्तोता हैं, प्रस्तुति करते हैं। हम जनवाणी के लेखक नहीं हो सकते हैं, ये तो शाश्वत वाणी है। महावीर स्वामी भी इसके प्रवर्तक हैं, धर्म के प्रवर्तक हैं, जो शाश्वत सत्य है उसका दिग्दर्शन कराने वाले हैं। लेकिन लिपिबद्ध करना, शब्दों में संजोना, ये किन्हीं किन्हीं के जीव का बड़ा पुण्य का भाग उदय होता है, जिसके प्रभाव से वो ग्रंथ की संरचना कर पाते हैं और ग्रंथ को लिख पाते हैं। तो शब्दों की संरचना किन्होंने की? आचार्य कुंद स्वामी। वैसे ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में इनका वर्णन आता है, कहीं ईसा शताब्दी 1, कहीं ईसा शताब्दी पूर्व 2। इस प्रकार से कुंद स्वामी का काल भी हमें ध्यान में रखना है। इसमें विषय वस्तु क्या है? तो आत्मा का सार है, आत्मा की सिद्धि है। क्योंकि हमें आत्मा की सिद्धि नहीं होगी तो आत्म ध्यान भी नहीं हो सकता है। तर्क से, युक्ति से, नय से, प्रमाण से, अनुमान से, इन सब से हम जो हैं आत्मा की सिद्धि करें। प्रवचन सार और समय सार में क्या अंतर है? प्रवचन सार जो है ज्ञान की सिद्धि करता है, सर्वज्ञ की सिद्धि करता है। सर्वज्ञ सिद्धि है प्रवचन सार में, क्योंकि सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होगी तो फिर हमें सिद्धांत नहीं हो पाएगा। सर्वज्ञ की सिद्धि होते ही हमें सिद्धांत होता है। सर्वज्ञ सिद्धि ज्ञान सिद्धि है, और समय सार में जो है वह आत्म सिद्धि है। तो ऐसे दो महान ग्रंथ लिखे आचार्य कुंद स्वामी ने, जिससे ज्ञान की सिद्धि और आत्मा की सिद्धि। वैसे तो अनेकों ग्रंथ लिखे, पर ये तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यदि हमारे ज्ञान की सिद्धि हो जाती है और आत्मा की सिद्धि हो जाती है तो हमारा तो सारा कार्य ही सब कुछ अच्छा हो गया। ये ग्रंथ जो हैं द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यानुयोग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें भेद ज्ञान की कला प्राप्त होती है। जब जिस अनुयोग की महत्वपूर्णता होती है हमें उस समय उसकी ही महत्वपूर्णता समझना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि सर्वथा द्रव्यानुयोग ही जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अध्यात्म ग्रंथ ही महत्वपूर्ण है। जब हमें आत्म तत्व प्रकट करना है, आत्मा में परमात्मा प्रकट करना है, उस समय हमें विशुद्धि अंश प्रकट करना है या आत्म ध्यान करना है, तो हमारे लिए ये ग्रंथ समय सार जैसे महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जिस समय हम आत्म ध्यान में नहीं हैं, हम व्यवहार में हैं शुभ परिणामों के लिए, फिर हमें व्रत नियम आदि का भी जो है पालन करना चाहिए। हमारे आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि व्यवहार और निश्चय, व्यवहार निश्चय की सिद्धि के लिए है, व्यवहार कारण है, निश्चय कार्य है। इसलिए व्यवहार धर्म जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवहार जो है फूल है और निश्चय जो है वो फल है। तो बिना फूल के फल की प्राप्ति नहीं होती है, बिना व्यवहार से किसी को निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। जो मुनिराज निर्गंथ अवस्था को सीधे धारण करते हैं वो भी निश्चय में जाकर के व्यवहार में आते हैं।
सीधा गुणस्थान उनका बनता है निश्चय 7वां गुणस्थान बनता है, लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद फिर वो 6वें गुणस्थान में आते हैं, फिर 6वें 7वें में असंख्यात बार रहते हैं और फिर जाकर के वो ऊपर के गुणस्थान चढ़ते हैं। अधिक समय जो है व्यवहार का है और कम समय जो है निश्चय का है। हम बहुत समय तक विशुद्ध परिणामों में नहीं रह पाते हैं, इसलिए हमें व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है, देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेना पड़ता है। भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, इन सब के माध्यम से हम अपने अशुभता को छोड़ते हैं। मन में उत्पन्न होने वाले जो अशुभ विचार हैं उनको छोड़ते हैं। वचनों से जो हम अशुभ वचन बोलते हैं, कठोर कर्कश कटु वचन बोलते हैं, हिंसक वचन बोलते हैं, असत्य वचन बोलते हैं, उनका भी हम त्याग करते हैं और काया से शुभ कार्य हो सके, दान हो सके, पुण्य के कार्य हो सकें, तीर्थ यात्रा हो सकें, कई प्रकार के आसनों के माध्यम से हम जो है अपने शरीर को संभाल सकें, ध्यान आदि कर सकें, सामायिक आदि कर सकें, कायोत्सक कर सकें। तो इस शरीर से भी, इस काया से भी बहुत सारे शुभ कार्य किए जाते हैं और शुभ कार्य में इसे लगाया जाता है। इस प्रकार से मन, वचन और काया शुभ में लगे और आत्मा शुद्ध में लगे, इसके लिए आवश्यक है कि मन, वचन, काया को भी शुभ में लगाना। यद्यपि शुभ के परिणाम भी आत्मा के ही परिणाम हैं और शुद्ध के परिणाम भी आत्मा के परिणाम हैं। शुभ के परिणाम जो हैं हमारे मन, वचन, काया से प्रकट होते हैं। मनोयोग, वचन योग, काय योग ये अशुभ भी होते हैं और शुभ भी होते हैं। अधिकांश समय तो अशुभ में ही संसारी प्राणी का लगा हुआ है, उसको शुभ में लगाने के लिए श्रावकों के लिए 12 प्रतिमाएँ दी गई, 11 प्रतिमाएँ दी गई हैं, 12 व्रत दिए गए हैं और मुनिराजों के लिए 28 मूल गुण हैं। इनका जो पालन करे, इनका पालन करने से हमारा समय शुभ उपयोग में लगता है और शुभ उपयोग के निमित्त से ही जीव में स्थिरता कुछ पल की आती है तो वो शुद्ध उपयोग में चला जाता है। शुद्ध उपयोग की दशा निर्गंथ दिगंबर ज्ञानी आत्माओं की ही बनती है, इस बात का ध्यान में रखना है। शुद्ध उपयोग की भावनाएं सम्यक दृष्टि भा सकता है, चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति भी भा सकता है, पंचम गुणस्थान वृत्ति भी भा सकता है, 6वें गुणस्थान वृत्ति मुनिराज भी भावना भा सकते हैं, लेकिन वो भी शुद्ध उपयोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 7वें गुण स्थान में ही प्राप्त कर पाते हैं जब वो शुभ उपयोग का बुद्धिपूर्वक विकल्प दूर करते हैं। बुद्धिपूर्वक विकल्प दूर होता है, अबुद्धिपूर्वक विकल्प शुभ का भी दूर नहीं होता है। उस समय भी जो उनके परिणाम हैं, उन परिणामों के माध्यम से शुभ कर्म की प्रगतियां बन रही हैं, शुभ कर्म की प्रगतियां बन रही हैं। जितना तीव्र शुभ है उससे शुभ कर्म की प्रगति बन रही है, जितना शुभ नहीं हो रहा उतना अशुभ की भी बन रही है और शुद्ध परिणाम जितने अंश में हैं उतने अंश में कर्म की निर्जरा भी हो रही है। अर्थ क्रिया कार्यत्व इसे कहते हैं। एक ही कारण से अनेक कार्य होना। दीपक का जलना तो अंधकार का दूर होना, प्रकाशत्व होना, प्रकाश भी हो रहा है, दाहकत्व भी हो रहा है और अंधकार का अभाव भी हो रहा है। एक समय में कितने कार्य हो रहे हैं। लकड़ी जलती है तो कोयला भी बन रहा है, राख भी बन रही है, लकड़ी जल भी रही है, समाप्त भी हो रही है और प्रकाश भी दे रही है, थोड़ा सा दाहकत्व भी दे रही है। ये सब काम जो हैं एक समय में ही हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे विशुद्ध परिणामों के बल से कर्म की निर्जरा भी होती है, शुभ कर्म प्रगतियों का बंध भी होता है और अशुभ कर्म प्रगति का भी आश्रय होता है, क्योंकि उतने शुभ परिणाम नहीं है जितने होना चाहिए।
तो उससे उतना उसका भी बंध होता है, लेकिन जो है पुण्य प्रगतियों का ज़्यादा बंध होता है। और इसके बाद जब हमारी कषाएँ समाप्त हो जाती हैं, वह फिर योग संबंधी जो है प्रगतियों का आश्रव बंद होता रहता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। समय सार महान ग्रंथ है, ये निश्चित है, पर अन्य ग्रंथ महान नहीं है, ये धारणा आपकी गलत है। प्रथमान योग ग्रंथ भी समय सार प्रकट करता है। प्रथमान योग ग्रंथ के माध्यम से जो हम महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ते हैं, उसमें उनके पाप का उदय कैसे आया, क्या उनने पाप कर्म किया, क्या पुण्य का उदय आया, क्या पुण्य किया, और कैसे उन्होंने साधना करके आत्म तत्व को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया, ये सब उदाहरण जो हैं हमें आत्म संबल देते हैं। ध्यानस्थ अवस्था में हमें बहुत काम आते हैं। जब हमारे जीवन में विषम परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं, प्रतिकूलताएं खड़ी हो जाती हैं, कर्म के महाकर्मों के उदय आते हैं, तो उस समय हम ऐसे महापुरुषों को ध्यान में लाते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। एक महिला आचार्य गुरुवर विद्यानंद महाराज जी के पास आई, बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ अपने घर से। बोले अच्छा कितने परेशान हो? बोले बहुत परेशान हूँ। किससे परेशान हो? सासू माँ से, कभी पति से, कभी इससे, कभी उससे, बहुत परेशान हूँ। अच्छा तुम इतने परेशान तो नहीं हो ना जैसे अंजना को घर से बाहर निकाल दिया था? बोले नहीं इतने परेशान तो नहीं है। इतने परेशान तो नहीं हो ना जितना सीता को जंगल में छुड़वा दिया गया था, स्वयं के पति ने छोड़ दिया था और घर वालों ने भी छोड़ दिया था। क्या इतने परेशान हो तुम? नहीं इतने परेशान तो नहीं है। क्या तुम चंदन बाला की तरह परेशान हो कि जिसको भरी बाजार में बेचा जा रहा था, उसकी बोलियां लगाई जा रही थीं? क्या तुम इतने परेशान हो? बोले नहीं हम तो इतने परेशान नहीं, पैसे तो बहुत सुखी हैं। तो उसका आनंद लो ना, जितने सुखी हो उसका आनंद लो। 16 सतियों को उठा के देख लो कितना कष्टमय उनका जीवन रहा। ऐसे ही भगवान की वाणी से उनका नाम नहीं लिया गया, भगवान के मुखार बिंद से ऐसे ही नाम थोड़ी लिया गया है। सत इंद्रों के सामने समोसरण में मैना सुंदरी और चंदन बाला, सीता, अंजना, राजुल, इन सब की कथाएं भगवान सम्मोसरण में सुना रहे हैं। कितनी महान पुण्यात्मय जीव होंगी ये तो है, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने कितनी परीक्षा सामने आई, अपना धर्म नहीं छोड़ा, डटे रहे, अपना धर्म नहीं छोड़ा, संघर्ष करते रहे, क्षमता भाव धारण करते रहे, तभी तो जाकर के ये हुआ है। और बताओ और कितने दुखी हो तुम? इतने दुखी तो नहीं हो ना कि तुम्हारा जेल में जन्म हुआ और जंगल में मरण हो। इन महापुरुषों की हालत देख लो। जब जन्म हुआ तो कोई ताली बजाने, कोई थाली बजाने वाला नहीं रहा, और जब मरण हुआ तो एक आदमी रोने वाला भी नहीं रहा। देख लो जीवेंद्र आदि का देख लो, शमशान में उनका जो है जन्म हुआ। हनुमान का देख लो जंगल में आदि में हुआ। ठीक है ना? इन महापुरुषों की हालत तो ऐसी है। और तुम्हारे थोड़ी ऐसो आराम से बढ़िया घर में जी रहे हो, जन्म हुआ, सब लोग खुशियाँ मनाई, सब साथ रहते हैं सुख दुख में, और तुम छोटे से दुख उत्पन्न होते हैं, तुम रोना पीटना बैठ जाते हो। तुम चाहते क्या हो? यदि तुम परम सुखी होना चाहते हो तो व्रत के मार्ग में चलो, चारित्र के मार्ग में चलो। और भी सुखी होना चाहते हो, सदा सदा के लिए शाश्वत सुख चाहते हो, तो फिर आप मोक्ष मार्ग में बढ़ो। दुख हल्का होता है। प्रथमान योग आदि पढ़ने से भी दुख हल्का होता है स्वामी जी। इससे प्रेरणा मिलती है, हमें संबल मिलता है कि नहीं यार अपना तो कुछ भी नहीं है। उनके देखो कितने महान दुख हुए, तब भी वो अपने को साधा उन्होंने। तो प्रथमान योग भी महान ग्रंथ है, उसको भी पढ़ो। करणान योग हमारे सूक्ष्म, हमारी जो भाव हैं
उस भावों को बताने के लिए करणानुयोग है। करण मतलब परिणाम, हमारे परिणाम एक एक समय में कैसे बनते हैं और उस समय के परिणामों का क्या प्रतिफल है, उससे कैसी कर्म की व्यवस्था बनती है, कितना बंध होता है, कितना आश्रय होता है, कितनी सत्ता में रहता है, इसका क्या परिणाम है, ये सारा का सारा करणानुयोग हमारे परिणामों का व्याख्यान करता है। वो भी कितना महत्वपूर्ण है। बिना करणानुयोग के द्रव्यानुयोग समझ में नहीं आ सकता। और चरणानुयोग ये बताता है कि हम प्रति समय के परिणाम में अपना आचरण कैसे करें, उठे कैसे, बैठे कैसे, बोले कैसे, खाएं कैसे, उठे, हर प्रकार का उठना बैठना खाना पीना, ये सब जो है जिससे पाप की क्रिया ना हो, जिससे पाप का बंध ना हो, पाप का आश्रय ना हो, तो वो विवेक पूर्वक चलना उठना बैठना यत्न पूर्वक क्रियाएं सिखाता है कि हमारी जो है हलन चलन भी जो हमारा हो, उस समय भी हमें आश्रय संसार संबंधी ना हो। कितना महत्वपूर्ण है चरणानुयोग। बिना चरणानुयोग के ज्ञान से कभी दया नहीं आ सकती महाराज जी, कभी करुणा नहीं आ सकती, क्योंकि हमें चरणानुयोग से पता चलेगा कि हम कौन जीव की रक्षा करें। हमारे अंदर करुणा दया पैदा करना है तो चरणानुयोग ग्रंथ होना बहुत जरूरी है। करणानुयोग ग्रंथ बहुत जरूरी है। जीव समास आदि पढ़ेंगे तो हम जीवों की दया कर पाएंगे, मार्गणा आदि पढ़ पाएंगे तो अपनी आत्मा की खोज कर पाएंगे। तो इसलिए सभी ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। समय सार भी ग्रंथ जो है द्रव्यानुयोग का अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 4 अनुयोग हैं। गाय के 4 थन हैं तो चारों थन से दूध ही निकलता है जो अमृत है। ऐसा नहीं कि एक से कुछ एक से कुछ एक से कुछ निकल रहा हो। ऐसे चारों अनुयोग से तीर्थंकरों का जो है ज्ञान बरस रहा है, जिस ज्ञान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए चारों अनुयोगों का बहुमान होना चाहिए, चारों अनुयोगों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। महान महान आचार्यों के द्वारा महावीर वाणी को प्रस्तुत किया गया है ग्रंथों के माध्यम से। उन सब को पढ़ो, उन सब का अध्ययन करो और उनको पढ़ के अध्ययन करके अपना आत्म कल्याण करो। धन्य है आचार्य कुंद कुंद देव, जिन्होंने आत्मा का सार हमें बताया, आत्मा का वैभव बताया। हम सभी लोग इस समय सार को ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। आज तो समय हो चुका है, कल से विधिवत मंगलाचरण करते हुए समय सार को हम समझेंगे, अपनी आत्मा के सार को समझेंगे और उस उपहार को ग्रहण करेंगे जो कुंद कुंद हमें 2000 वर्ष पूर्व दे करके गए हैं, और इसके माध्यम से अपना आत्म कल्याण करेंगे। समय हुआ, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।